अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने अपने चैनल की जो फिफ्थ वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को एक तरह की पेपर प्रेजेंटेशन सिखाई थी। आप लोग जाके वीडियो देखने के बाद उसको भी देख सकते हैं। तो वो वीडियो थी जिस पे मेरे अभी तक के सबसे हाईएस्ट व्यूज़ हैं। तो मैंने सोचा कि क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो बच्चे क्योंकि वैसे भी उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ ज़्यादा नहीं होगा मेरी तरह बिल्कुल। तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरह की एक वीडियो बनाई जाए जिसमें अपनी जो प्रीवियस वीडियो है उसकी कॉपी की जाए, उसकी पैरोडी की जाए, ताकि मुझे पता चल जाए कि जो मेरे अब की प्रेजेंटेशन है और जो तब की प्रेजेंटेशन थी उसमें कितना की फ़र्क है। तो लेकिन ये इसमें कुछ चीज़ें नहीं भी होंगी, इसलिए आप लोगों ने ये सुन के नहीं आप लोगों ने वीडियो को कैंसिल कर देना कि ये बिल्कुल प्रीवियस वीडियो की तरह है। इसमें उसकी आप लोग जाके अगर आप लोगों ने देखी है तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप जाके देख लें कि उसकी जो वीडियो क्वालिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उसकी ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अब मैंने अपनी वीडियो और ऑडियो क्वालिटी दोनों को इम्प्रूव किया है। उसमें जो चीज़ें आप लोगों को बतानी थी, जो आप लोगों को समझ नहीं आई, तो वो मैं आप लोगों को दोबारा से इस वीडियो में बताऊंगा बिल्कुल एक नए तरीके की तरह। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आएगी। इस वीडियो की काविश को भी आप लोग पसंद करेंगे और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो किस तरह की बनी है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को भी इस काफ़ी ज़्यादा लाइक्स आएंगे इस वीडियो पे, मुझे यकीन है, और व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हुए फ्रेंड्स, आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे आप लोगों ने मार्जिन लाइन लगानी होती है। अब मार्जिन लाइन उस वीडियो में तो मैं नहीं जानता कि मैंने किस तरह मार्जिन लाइन लगाई थी, लेकिन मैं इस वीडियो में लगा रहा हूँ जिस तरह अब मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि मार्जिन लाइन लगानी है। तो उसी तरह सिंपल आप लोगों ने मार्जिन लाइन लगानी है। इस टाइम मेरे पास वो कटनी मार्कर नहीं है जो कि मैं आप लोगों को बनाना भी सिखाया था मार्जिन लाइन्स के लिए, तो मैं एक सिंपल मार्कर से डबल मार्जिन लाइन लगा रहा हूँ। एक बार उसको मैंने बारीक साइड से लगाया और एक तरफ मैंने उसको वो मोटी साइड से लगाया, तो देखिए कितनी खूबसूरत एक मार्जिन लाइन यहाँ पे तैयार हो चुकी है। तो इसके बाद जो इंशाए तर्ज वो आप लोगों को लिखना सिखाता हूँ कि किस तरह लिखना है। तो यहाँ पे मैंने अलिफ लिखा। उसके बाद क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जो मैंने अभी रिसेंटली जो वीडियोस अपलोड किए हैं पेपर प्रेजेंटेशन में, उसमें और जो मैंने उस वाली वीडियो थी उसके जो इंशाई तर्ज थी उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैं अपने वो सबसे पहली वाली वीडियो वाला इंशाई तर्ज आप लोगों को लिख के दिखा रहा हूँ। वैसे पर्सनली मुझे खुद वो वाला बहुत पसंद है। ये भी आप लोगों को मैं दोबारा सिखाऊंगा भी कि या मैं इसको किस तरह इस शेप में लेके आया हूँ, और जो मैंने सब कुछ किया वो आप लोगों को मैं आहिस्ता से हर चीज़ बताऊंगा भी। तो ये देखें आप फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जो ये वाली शेप है, वैसे भी मुझे कमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने पूछा था कि आप सर आप ये शेप किस तरह बनाते हैं, तो वो मैं आप लोगों को एक बार बना के भी दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मुझे दूसरा 2 सेकंड के लिए पेज खोलना पड़ेगा और उस पर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि वो किस तरह बनेगी। तो उसके लिए आप लोगों को फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा, आपकी जो निब है आप लोगों को इस तरह पकड़नी पड़ेगी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह नज़र आ रहा होगा कि मैंने किस तरह निब को होल्ड किया हुआ है। तो आप लोगों ने यहाँ से पीछे से लाइट सा लेके आके आगे पूरी निब को पेज पे आप लोगों ने लगा देना है, जिस तरह ऐसे ये देख लें कि पहले कम डिस्टेंस लग रहा था पेज पे, अब ज़्यादा लग रहा है। तो ये चीज़ और ये चीज़, ये आप लोगों ने इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। दोबारा आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। इस तरह देखें, यहाँ से जो इसका ये एंगल है ये काफ़ी छोटा है और जो ये वाला है काफ़ी बड़ा है। तो आप लोगों ने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जब वो बना रहे होते हैं तो वो ऐसे बना देते हैं, मतलब कि इस चीज़ को भी इक्वल रख देते हैं, इस चीज़ को भी इक्वल रख देते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो रखना आप लोगों ने किस तरह, पीछे से आप लोगों ने बारीक लेके आनी है लाइन और ये आगे से आप लोगों ने बड़ी कर देनी है। ठीक है, इस तरह ये चीज़ बनती होती है। अब दोबारा अपनी प्रीवियस की तरफ जाएंगे। तो अब यहाँ पे इसके नीचे मैं छोटी सी जेड लगा देता हूँ ताकि पता चल जाए इंशाई तर्ज। इसके बाद अब मैंने आप लोगों को जो पीछे भी बताया है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी मैं दोबारा करूँगा इसमें, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे हिस्सा अव्वल ये दोम वगैरह जो लिखना है वो मैं लिख देता हूँ।
हिस्सा अव्वल। इस पे यहाँ पे शर्त डाल दी। और अब वो सवाल वाला देखते हैं कि किस तरह लिख सकते हैं हम। अल्लाह करे मुझे याद हो कि किस तरह मैं लिखता होता था, क्योंकि अभी तो बिल्कुल जो मेरी प्रीवियस जो राइटिंग है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। अब की जो राइटिंग है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। पहले वाली मेरे थी, क्योंकि अब ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती। मैं ज़्यादा वीडियोस भी इस हवाले से नहीं बना रहा, सिर्फ इसी वजह से कि लॉकडाउन है। लेकिन जब लॉकडाउन ही ख़त्म हो जाएगा, दोबारा से क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी, तो मैं दोबारा से अपनी प्रीवियस प्रेजेंटेशन वाली वीडियोज़ बनाता रहूँगा और नए नए तरीके ट्राई करता रहूँगा, ताकि आप लोगों को हर वीडियो में कुछ नया जानने को मिले। ये ले फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा बन गया। आप लोग देख सकते हैं कि पीछे से उसका जो एज है वो काफ़ी छोटा है और आगे आके पूरा मार्कर पेज को टच हो रहा है। तो और उसके बाद सवाल नंबर अब यहाँ पे 2। ठीक है, सवाल नंबर 2। अब आप लोग चाहें तो इसकी वो जो यहाँ पे हेडिंग होती है कि मुख्तसर जवाबात, वो भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को वो लिखना भी आ जाए और आप लोगों को हर चीज़ इस वीडियो में ही कवर हो जाए आप लोगों की। मुख्तसर सवालात के जवाबात। आप लोग खाली यहाँ पे मुख्तसर जवाबात भी लिख सकते हैं। तो मैं क्योंकि कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो वर्ड्स हैं ना वो किस तरह बनते हैं उर्दू की कैलीग्राफी में, वो भी आप लोगों को सिखा रहा हूँ। इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा हेडिंग दे रहा हूँ, ताकि जो वर्ड्स वैसे हेडिंग में कवर नहीं होते वो इस तरह हेडिंग में कवर हो जाएँ। इसके बाद यहाँ पे जो आगे नंबरिंग दे के जो हेडिंग वगैरह, वो तो आप लोग जानते ही हैं ना कि किस तरह लिखनी है। और उसके बाद यहाँ पे अंडरलाइनिंग भी करनी होती है जब आपका एक सवाल ख़त्म हो जाता है। अब दूसरा सवाल लिखते हैं। सवाल नंबर 4। मैं वैसे यहाँ पे सवाल नंबर 4 लिख दिया है, ताकि आप लोगों को जो मैं थोड़ा सा भी कैमरा को ठीक कर लेता हूँ, ताकि आपको जो अगला काम है वो भी आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ जाए। जी तो जनाब, अब हम लोगों ने यहाँ पे सवाल नंबर लिख लिया। अब आपको एक और छोटी सी बात बता देता हूँ कि जब आप लोग ये यहाँ पे इस तरह का सीन डाल रहे होंगे, या सीन या शीन, तो आप लोग उसके नीचे आप लोगों ने देखा भी होगा कि उर्दू कैलीग्राफी में वहाँ पे ये इस तरह का साइन डाल देते हैं सीन का। तो यह भी आप लोग डाल सकते हैं और ना भी डालें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हर चीज़ कवर करूँगा, ये मे बी वन ऑफ द बेस्ट वीडियो इस चैनल की, जिसमें मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए लाइक ज़रूर बनता है इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है आप लोगों ने, क्योंकि मैंने देखा है अपने एनालिटिक्स में कि आप लोग शेयर करना आप लोगों ने काफ़ी कम कर दिया वीडियोस को। तो यार, जो नॉलेज होती है ना वो सिर्फ अपने तक रखना अच्छी बात नहीं होती। मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद ये था कि जो मुझे नॉलेज है वो मैं आप लोगों को डिलीवर करूँ, और अब आपका ये काम बनता है कि आपको जो नॉलेज आ चुकी है ना वो आप आगे डिलीवर करें, तो इससे सबको सवाब मिलता रहेगा। तो अब यहाँ पे अगली हेडिंग तफसीली जवाबात के हवाले से मैं लिख देता हूँ। तफसीली सवालात के जवाबात। ये रहे, इसको भी मैंने आप लोगों को जिस तरह पहले वाले मैंने लिखा था उसी की तरह लिख के दिखा दिया है। तो अब दोबारा इसकी जो ये तो भी मैंने लिखा है ना सारा, तो अब इसकी जो प्रेजेंटेशन वगैरह है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, बात आप लोगों से, क्योंकि मैं गपशप वगैरह ही लगाने आया हूँ इस वीडियो में, क्योंकि बाकी तो आपका मूड होगा पढ़ने का, ना मेरा मूड है पढ़ने का। तो बातें वगैरह करते हैं हम लोग।
जो मेरे ज़हन में जो बातें आ रही जो मैं वैसे वीडियोस में नहीं बता पाता, तो मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ कि बच्चे मुझसे पूछते होते हैं कि यार ये इतना टाइम आप लोग इस बारे में लगाते हो। एक कमेंट तो मुझे ये भी आया हुआ था कि यहाँ पे हम क्या 9 मिनट में इस तरह की, मेरी क्योंकि वो वीडियो 9 मिनट की थी आई थिंक, तो कह रहे थे कि हम 9 मिनट हेडिंग्स पे लगाएं। तो भाई आप लोगों ने 9 मिनट हेडिंग्स पे नहीं लगाने होते, आपने 2 मिनट लगाने होते हैं हेडिंग्स पे। 9 मिनट लगाएंगे तो फिर आपका काम कैसे होगा। मैं आप लोगों को क्योंकि हर चीज़ डिटेल में समझा रहा होता हूँ, इसलिए मुझे 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट हद लग जाते होते हैं। तो क्योंकि आप लोगों को समझाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि जब आप लोग एक चीज़ की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोगों को क्यों वो चीज़ आप लोगों को 9 मिनट में होगी, आप लोगों से 1 से 2 मिनट में आप लोग वो आसानी से कर लेंगे। तो यार खुद समझा करो कि मैंने आप लोगों को समझाना होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ जिस डिटेल में, जिस तरह मैंने आपको बताया कि किस तरह इसको बनाना है हर चीज़। तो मुझे अब इतनी मेहनत का मुझे यहाँ पे सिर्फ इसका रिवॉर्ड सिर्फ मुझे लाइक्स की शक्ल में चाहिए। तो लाइक इस वीडियो को ज़रूर करना है, फ्रेंड में ज़रूर इस बात को शेयर करना है ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में मालूम हो जाए। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा और किसी का भी कुछ नहीं जाएगा। और अगर आप लोगों ने पहले से चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो थैंक यू सो मच। ये वाली जो मेरी प्रेजेंटेशन है ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, जनरल है, स्टैंडर्ड मैंने इसका रखा हुआ है अपनी प्रेजेंटेशन में। मैंने अपने 9th के 10th के फर्स्ट ईयर के पेपर में तमाम में सिर्फ इसी तरह की प्रेजेंटेशन की है। जो डेकोरेशन है ना, तो आई लव दिस डेकोरेशन। लेकिन मैंने आप लोगों को एक वीडियो में आपको याद होगा कि मैंने उसमें दिखाया था कि आप लोग किस किस तरह से प्रेजेंटेशन और डेकोरेशन कर सकते हैं। तो वो सारी वीडियोस आप लोग को चैनल पे मिलेंगी, तो आप लोगों ने स्टे ट्यून रहना है और चैनल को आप लोगों ने एक्सप्लोर करते रहना है मेरे चैनल को। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। और सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे भी इस तरह की कर देंगे। इसके डेकोरेशन के मैंने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा तरीके भी बताए हुए हैं, आप उसमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जो आप लोगों को पसंद हो। तो अब बात आ जाती है इनकी अंडरलाइनिंग का, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किस चीज़ का भला, पेपर प्रेजेंटेशन का। क्योंकि अगर सिंपल आप इस तरह पेपर में लिखेंगे तो वो भी अच्छा ही, लेकिन जब आप उसकी अंडरलाइनिंग कर देंगे तो उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे और एग्जामिनर उसको नंबर ना दे तो वो उसकी बदकिस्मती होगी कि उसने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन को नंबर नहीं दिए। ये बातें मैं ऐसे नहीं छोड़ा, इस बातों में बिल्कुल हकीकत है। तो आप लोगों ने भी ये नहीं समझना कि ये क्या अपने से बातें बनाई जा रहा है, ये बिल्कुल ठीक बातें मैं कर रहा हूँ कि हम लोगों ने मेहनत की होती है, तो एग्जामिनर को चाहिए कि उस मेहनत के हमें नंबर दे। तो अब यहाँ पे अंडरलाइनिंग भी उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा किस तरह की, लेकिन अभी मेरे पास क्योंकि वो वाला मार्कर नहीं है तो मैं सिंपल इसको ऐसे ही अंडरलाइन कर देता हूँ, जिस तरह कि मैंने यहाँ पे मार्जिन लाइन लगाई थी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मुझसे इस तरह बातें वगैरह करना चाहते हैं जिस तरह मैं आप लोगों को फ्रैंकली हो के बता रहा हूँ, हर चीज़ बिल्कुल इस तरह बता रहा हूँ कि जिस तरह आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा और मुझे वहाँ पे आप लोग डीएम करके इसी तरह फ्रैंकली आंसर्स पूछ सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उनके मैं आंसर्स आप लोगों को बिल्कुल फ्रैंकली और दोस्तों वाले अंदाज में दूंगा। तो आप वहाँ जाके मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग, क्योंकि कुछ बच्चों का इंस्टाग्राम वगैरह का अकाउंट नहीं बना हुआ, तो उसका भी कोई मसला नहीं है, आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और वहाँ पे मुझसे जितने मर्ज़ी सवाल पूछे, मैं हर सवाल का ज़रूर आप लोगों को जवाब दूंगा और देता रहूँगा। क्योंकि मुझे पता है कि यार बच्चों को जितना सवाल पूछे जाएंगे ना, तो उतना ही बच्चों को भी समझ आती जाएगी और मुझे भी वीडियोस बनाने में मुझे मोटिवेशन होती जाएगी। और मैं आप लोगों के लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूँगा, इस तरह की वीडियोस बनाऊँगा जिनको देख के आप भी बोर ना हो और मैं भी उनको बनाते हुए बोर ना हूँ। ये देखें किस तरह यहाँ पे लगाई है मैंने। अब ये लास्ट यहाँ पे हेडिंग रह गई है। और अगर फ्रेंड्स आप लोगों के जहन में कोई आइडिया हो ना वीडियोस के बारे में कि यार इस तरह की वीडियोस हमें ज़रूरत है इन वीडियोस की, तो आप वो भी बिल्कुल फ्रैंकली हो के दोस्ताना तरीके से आप लोग मुझसे आराम से बता सकते हैं। तो मेरी इंशाल्लाह अगली वीडियो वही हुआ करेगी जो आप लोगों ने डिमांड की होगी।
तो डिमांडिंग करें वीडियोस की, मैं बिल्कुल आप लोगों को वेलकम करता हूँ। इस मामले में किसी किस्म का कोई मैं आप लोगों को रियायत नहीं करूँगा कि यार इस बंदे ने वीडियो बनाई, कहा था और मैंने बनाई नहीं, तो ये बिल्कुल इस तरह का कोई काम नहीं होगा। तो प्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि यार कितनी अच्छी लग रही है। तो आप खुद बताएं, आपका दिल मानता है कि इस प्रेजेंटेशन को एग्जामिनर नंबर नहीं देगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, इस प्रेजेंटेशन को ज़रूर नंबर मिलेंगे। तो अगर आप लोग भी, ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप आपकी हैंड राइटिंग और मेरी हैंड राइटिंग में भी फ़र्क हो, आपकी मे भी मेरे से ज़्यादा अच्छी हैंड राइटिंग हो और मेरी बुरी हैंड राइटिंग हो, लेकिन जो प्रेजेंटेशन का स्टाइल है वो आप लोग कह सकते हैं कि यार काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप लोग भी इस तरह की प्रेजेंटेशन का स्टाइल करेंगे या इसी तरह की प्रेजेंटेशन करेंगे तो आप लोगों के भी जो नंबर हैं वो बहुत अच्छे आ सकते हैं। लेकिन वही बात है कि उसके साथ आप लोगों की थोड़ी पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंटेशन ही हर चीज़ नहीं होती, प्रेजेंटेशन बहुत कुछ होता है लेकिन हर चीज़ भी नहीं होती, तो पढ़ाई भी उसके लिए होनी चाहिए। तो उम्मीद है यार आप लोगों को ये वीडियो और ये काविश पसंद आई होगी। तो उसका इजहार आप लोग लाइक्स और कमेंट्स की शक्ल में करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि इस तरह की अमेजिंग और रेगुलर वीडियोस आप लोगों को इस चैनल पर ज़रूर देखने को मिलेंगी। और दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि चीज़ें फैलाओगे, नॉलेज फैलाओगे तो आपकी नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा। ये बात याद रख लीजिएगा। और अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत ख्याल रखें। जो एहतियाती तदबीर हमें की दी गई हैं उन पे अमल करें और अपने घरों में रहें। स्टे सेफ, स्टे होम। अब मिलता हूँ अब आवा सब अगली वीडियो में। तब तक के लिए फ़िज़ान तनवीर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।